जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आज है दिन 31 जुलाई का और कल से शुरू हो रहा है 1 अगस्त यानी अगस्त का महीना जो कि त्योहारों का महीना भी कहा जाता है। अगस्त में वैसे भी सावन चल रहा होता है और सावन की खुशी से मन ऐसे ही झूम उठता है। तो आज हम बात करते हैं अगस्त में किन किन त्योहारों की झड़ी सी लग गई है। अगस्त का महीना त्योहारों से भरा हुआ है, तो आज हम जानेंगे कि जिस प्रकार से सावन में बरसात की झड़ी लग जाती है, उसी प्रकार अगस्त में कौन कौन से त्योहार आने वाले हैं। अगस्त में हरियाली तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, वत्स द्वादशी इत्यादि बहुत सारे त्योहार इस बार पड़ने वाले हैं। आज हम यहाँ पर कौन सा त्योहार किस दिन मनाया जाएगा, अगस्त में कुल कितने त्योहार मनाए जाएंगे, इन सब के विषय में हम जानेंगे। तो प्यारे भक्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और यदि आप इन सभी त्योहारों के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और यदि आपको ये सब जानकारियां अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि अगस्त का महीना आता है तो हम सबके मन में शिवरात्रि का आरंभ सा हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि अगस्त का महीना आते ही मानो शिवरात्रि आरंभ होने वाली है। तो आपको बता दें, इस बार अगस्त का महीना शुरू होगा प्रदोष के व्रत से। प्रदोष का व्रत जो भगवान शिव जी का ही एक व्रत माना जाता है और इस अगस्त का समापन होगा वत्स द्वादशी के साथ। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कि इस बार अगस्त के महीने में शिवरात्रि 2 अगस्त को मनाई जाएगी, 19 अगस्त को रक्षाबंधन होगी, 26 से 27 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। चतुर्मास के सबसे प्रमुख त्योहार इस साल अगस्त के महीने में ही पड़ रहे हैं। इसी महीने में हरियाली तीज और पुत्रदा एकादशी भी है। रक्षाबंधन पर भी इस साल की तरह ही कुछ घंटों के लिए यद्यपि भद्रा का साया रहेगा, किंतु वह भी पवित्र अगस्त के महीने में ही मनाई जाएगी। तो आइए अब जानते हैं विस्तार से इन सभी त्योहारों के विषय में। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए तिथि 1 अगस्त। 1 अगस्त को इस बार प्रदोष का व्रत होगा। प्रदोष जिसे हम तृतीया का व्रत भी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत भी जिसे कहा जाता है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव जी के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की थी तथा माता पार्वती भगवान शिव को, भोले भंडारी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सदैव से इस व्रत को रखती आ रही हैं। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में कुंवारी कन्याएं मन चाहा वर पाने के लिए प्रदोष का व्रत करती हैं तथा शादी के पश्चात अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो जो भी कोई इस व्रत को कर रहे हैं, इस व्रत की तिथि है 1 अगस्त यानी कि थर्सडे को यह व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। और वैसे भी कहते हैं कि सावन के महीने में जो भी व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है, माता पार्वती उससे विशेष रूप से प्रसन्न रहती हैं। तो प्यारे भक्तों, यदि आप भी त्रयोदशी का व्रत करते हैं तो इस बार सावन के महीने में इस व्रत के दिन मंदिर में जाकर भगवान शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर करें। उनके ऊपर धतूरा, चंदन, अक्षत, बेलपत्र इत्यादि से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के प्रसन्न होने से माता पार्वती स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगी। तो सबसे पहले व्रत पड़ेगा प्रदोष का, जो कि 1 अगस्त को होगा। दूसरे नंबर पर आता है सावन की शिवरात्रि। सावन की शिवरात्रि का तो कांवड़ियों को बहुत इंतजार रहता है। लोग बाग दूर दूर से कांवड़ लेकर निकल पड़ते हैं अपने भोलेनाथ को जल से नहलाने के लिए। तो यह त्योहार भी अगस्त में ही है। सावन की शिवरात्रि इस बार 2 अगस्त को पड़ रही है। शिवरात्रि का धार्मिक महत्व बहुत ही खास है और इसीलिए चतुर्दशी की तिथि को इस पर्व को मनाया जाता है। वैसे तो शिवरात्रि 2 बार विशेष रूप से मनाई जाती है, फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि और सावन मास की शिवरात्रि। किंतु भगवान शिव की पूजा अर्चना एवं उपासना के लिए सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस दिन बहुत से लोग हरिद्वार से जल लाकर भगवान शिवलिंग को नहलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन विधिवत पूजा अर्चना उपवास करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन की शिवरात्रि पर भगवान शिव का जलाभिषेक अवश्य ही करना चाहिए। इसी के साथ शनिदेव के दर्शन और शनि चालीसा का पाठ करने से शनि के अशुभ प्रभाव में भी कमी आती है। इसके पश्चात बात करते हैं हरियाली अमावस्या की। 4 अगस्त जिस दिन हम हरियाली अमावस्या का त्योहार मनाएंगे, क्योंकि सावन हरा भरा त्योहार होता है, इसीलिए इस अमावस्या का नाम भी हरियाली अमावस्या रखा जाता है। यह सावन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है, जो इस साल 4 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन शंकर के साथ साथ गौरी देवी का सानिध्य होता है और रुद्राभिषेक के लिए सबसे शुभ तिथियों में से इसे एक माना जाता है। यदि आप किसी कारणवश शिवरात्रि पर भी मंदिर नहीं जा पाते हैं तो सावन की इस हरियाली अमावस्या पर मंदिर अवश्य ही जाइए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के भी विशेष महत्व होता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण व श्राद्ध कर्म इस दिन किया जाता है। तो यदि आपके आसपास कोई पवित्र नदी है तो वहां जाकर इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ हवन, जप, तप व साधना करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, आ जाते हैं अब 7 अगस्त। 7 अगस्त जो कि हरियाली तीज का दिन है। हरियाली तीज जिसका इंतजार प्रत्येक कन्या को, विवाहित स्त्रियों को, सुहागनों को, सबको रहता है। हरियाली तीज का ऐसा त्योहार है जिसका नाम सुनते ही व्यक्ति का हृदय झूम उठता है। सभी कन्याएं, सभी स्त्रियां मनवांछित
श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार करके इस दिन माँ पार्वती की पूजा की जाती है। यह त्योहार भी सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस तिथि को स्वर्ण गौरी अर्थात माँ पार्वती के स्वर्ण स्वरूप की पूजा की जाती है। कहीं कहीं इस व्रत को मधुश्रवा व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। इस त्योहार के विषय में यह मान्यता है कि इस त्योहार को माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हुए मनाया जाता है। कुंवारी कन्याएं इस दिन अपने घर में रहकर नया नया प्रकार का श्रृंगार करती हैं। शिवजी और पार्वती के समान ही वो खेल खेलते हैं आपस में एक साथ मिलकर तथा इस त्योहार को मनाती हैं। नवविवाहित महिलाएं अपने मायके आकर यह पर्व मनाती हैं। इस दिन बागों में झूले डाले जाते हैं। सभी स्त्रियां झूला झूलती हैं और सावन के गीत गाती हैं। कहते हैं कि हरियाली तीज के दिन जो महिलाएं 16 श्रृंगार करके माता पार्वती का व्रत उपासना करती हैं, उनके घर में सुख समृद्धि आती है, पति व संतान की लंबी आयु होती है। तो आप भी तैयार रहिए हरियाली तीज पर सजने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं 9 अगस्त। 9 अगस्त यानी पंचमी का दिन। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पंचमी के रूप में मनाई जाती है। इस बार यह त्योहार 9 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। श्रावण मास भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। इस मास में शिव जी के गण नाग देवता की भी पूजा की जाती है और नाग पंचमी का यह त्योहार मनाया जाता है। नाग पंचमी पर मुख्य रूप से 8 देवताओं की पूजा की जाती है। 8 देवता अर्थात नागों के 8 वंश की पूजा की जाती है और ये वंश हैं वासुकी, ऐरावत, मणिभद्र, कालिया, धनंजय, तक्षक, कर्कोटकस्य और धृतराष्ट्र। ये सभी नाग देवताओं के वंश कहे जाते हैं। कहते हैं कि नाग पंचमी के दिन इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सर्प भय से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए उसके पश्चात बात करते हैं 15 अगस्त। 15 अगस्त जो कि भारत का स्वतंत्रता दिवस भी है। 15 अगस्त तो वैसे ही भारतीयों के लिए एक विशेष दिन होता है, आजादी का दिन होता है। प्रत्येक व्यक्ति आजादी की खुशी में झूम उठता है तथा लोगों का मन राष्ट्रभक्ति की भावना से झूम उठता है। तो इस पर्व को हम सभी को पूरे धूमधाम से मनाना चाहिए। और चलिए अब आगे चलते हैं और आ जाते हैं 16 अगस्त। 16 अगस्त यानी पुत्रदा एकादशी। वैसे भी हिंदू पंचांग में सावन मास में पुत्रदा एकादशी तिथि की तो शुरुआत यद्यपि 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर होगी और इसका समापन 16 अगस्त को सुबह 9:40 पर होगा, किंतु क्योंकि यह व्रत उदया तिथि में रखा जाता है इसीलिए इस बार सावन मास का यह पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं तथा जिन महिलाओं के पुत्र नहीं होते हैं वे संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को पूर्ण करती हैं। कहते हैं कि इस दिन किया गया व्रत व्यक्ति की सभी मनोवांछित फलों को देने वाला होता है। आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं 19 अगस्त यानी कि श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि, जिस दिन श्रावण मास का समापन होता है। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को हम श्रावण मास के जो भी व्यक्ति श्रावण मास का व्रत करते हैं वो इसका उद्यापन भी कर देते हैं और इसी के साथ इस दिन भारत का प्रमुख त्योहार रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। 19 अगस्त को इस बार रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इस दिन भद्रा काल भी होता है। भद्रा काल में कहते हैं कि राखी नहीं बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की कलाई पर पवित्र रक्षा सूत्र बांधती हैं, उनकी आरती उतारती हैं। भाई अपनी बहन की हर मुश्किल में रक्षा करने का वचन देते हैं। तो प्यारी बहनों हो जाओ तैयार 19 अगस्त को अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं 21 अगस्त। 21 अगस्त यानी कजली तीज का त्योहार। कजली तीज भी भाद्र अब शुरू हो जाता है। पूर्णिमा के पश्चात श्रावण समाप्त हो जाता है और आरंभ हो जाता है भाद्रपद, जिसे हम भादो भी कहते हैं। तो भादो का सबसे पहला त्योहार कजली तीज मनाया जाता है जो इस बार 21 अगस्त को होगा। इस त्योहार पर भी महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं, सज सवर कर भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले माता पार्वती ने ही भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यह व्रत रखा था। अब इसके पश्चात आते हैं 22 अगस्त यानी बहुला चतुर्दशी। यह भी भादो के महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इस त्योहार को मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इस बार यह शुभ तिथि 22 अगस्त को पड़ रही है। इस तिथि का संबंध भगवान गणेश के जन्म से है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान गणपति का जन्म हुआ था और इसीलिए इस दिन विधि पूर्वक भगवान गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं 24 अगस्त यानी कि हल छठ, जिसे हम ललही छठ भी कहते हैं। हम सभी जैसे ही भादो का महीना आता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष रूप से इंतजार करने लगते हैं। लाला कृष्ण की जन्माष्टमी पर हम नए अनेक तरह के त्योहार मनाते हैं, नए नए पकवान बनाते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण से पहले उत्पन्न हुए थे उनके बड़े भाई बलराम। तो इसीलिए श्री कृष्ण से पहले बलराम जी का जन्म दिवस आता है और यह बलराम जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा 24 अगस्त को। 24 अगस्त जिसे हम चंद्र षष्ठी भी कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का हम जन्मदिन बड़े ही धूमधाम और उत्साह से मनाएंगे। इस बलराम जी को हलधर भी कहा जाता था, इसीलिए इस दिन हल और मूसल की पूजा की जाती है और इसी कारण से इस दिन को हल षष्ठी भी कहा जाता है। यह व्रत सभी माताएं अपने संतान की दीर्घायु और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना से रखती हैं। इस दिन हल में जोती गई चीजों को खाने की मनाही भी होती है।
तो आइए अब बात करते हैं, जब हमने भगवान बलराम का जन्मदिन मना ही लिया है तो फिर कान्हा को कैसे छोड़ सकते हैं। तो बढ़ जाते हैं और आगे की तरफ और मनाते हैं अपने प्यारे कान्हा का जन्मदिन। कान्हा जो कि हम सब की रग रग में बसा हुआ है, तो उनका जन्मदिन इस बार मनाया जाएगा 26 अगस्त और 27 अगस्त को। 26 अगस्त और 27 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। हर साल के समान ही भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इसको जन्माष्टमी या गोकुल अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले सभी व्यक्तियों को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। साधु संत या वैष्णव समाज के लोग 27 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे, किंतु गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले लोग 26 अगस्त को ही जन्माष्टमी का व्रत करेंगे। शास्त्रों में बताया जाता है कि इस दिन व्रत और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। यदि बच्चे इस व्रत को करते हैं तो वे कान्हा के समान ही हष्ट पुष्ट बलशाली होते हैं तथा अपने जीवन में सभी प्रकार की उन्नति करते हैं। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं 29 अगस्त यानी अजा एकादशी। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक महीने में 2 एकादशियां होती हैं, तो इस बार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम अजा एकादशी कहते हैं, यह व्रत 29 अगस्त को रखा जाएगा। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। कहते हैं कि इस दिन जो भी व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव के साथ अन्न जल को त्याग कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, उसके जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि धन धान्य का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। ऐसा भी मानते हैं कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगस्त की समाप्ति तक पहुंचते पहुंचते आ जाते हैं 30 अगस्त तक। 30 अगस्त जिसे हम वत्स द्वादशी के नाम से मनाते हैं। अभी हमने एकादशी का व्रत रखा और अब उसके पश्चात हम रखेंगे द्वादशी। द्वादशी को वत्स द्वादशी भी कहा जाता है। इस दिन गायों की पूजा विशेष रूप से की जाती है। वत्स द्वादशी 30 अगस्त को मनाई जाएगी। कहते हैं कि इस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए व्रत पूजा करती हैं तथा गौधन की पूजा करते हैं। गौधन जो कि हमारे देश का पहले से ही प्रमुख व्यवसाय भी रहा है तथा भारत की सुख समृद्धि का भी प्रतीक रहा है। तो प्यारे भक्तों, यह है अगस्त माह में पड़ने वाले सभी त्योहारों की जानकारी। तो प्यारे भक्तों, आप भी तैयार हो जाइए। अगस्त के महीने को खूब धूमधाम से सभी त्योहारों को मनाने के लिए एक साथ तैयार हो जाएं। कमर कस ले कि इस बार किसी भी त्योहार में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। और प्यारे भक्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ आप सबको इन सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।